क्लास फोर्थ आपका हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर है मेट्रो की कहानी, मेट्रो की जुबानी। मेट्रो अपनी कहानी सुनाएगी। ये दिल्ली मेट्रो है तो उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। ये देखो, मैं मेट्रो हूँ, दिल्ली की मेट्रो रेल। आपको लाल किला, कुतुब मीनार या इंडिया गेट देखना है तो चलिए मेरे साथ। मैं आपको अक्षरधाम, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, बंगला साहिब, शीशगंज साहिब जैसे किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करा सकती हूँ। ये क्या बोल रही है, मेरे साथ चलो, मैं आपको किसी भी धार्मिक स्थल की सैर करवा सकती हूँ। धार्मिक स्थल हो गया उपासना का स्थान, जहाँ हम रिलीजियस प्लेस, जहाँ हम जाके प्रार्थना करते हैं। उसके बाद है, आपको अगर ख़रीदारी करनी है तो मेरे साथ चलिए। अब ख़रीदारी क्या बताएगी, ये कहाँ कहाँ होती है। चांदनी चौक, कनॉट पैलेस, उसके बाद करोल बाग। चलिए गाड़ी पकड़ने नई दिल्ली स्टेशन, अगर आपको कहीं गाड़ी पकड़नी है तो नई दिल्ली स्टेशन या हवाई यात्रा करने हवाई अड्डा चलना है या बस पकड़कर दिल्ली से बाहर जाना है तो आनंद विहार या कश्मीरी गेट बस अड्डे चलिए। जहाँ भी बोलते जाना है तो मेरे अंदर बैठ के सफ़र करके मेरे साथ चलिए। मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक हमेशा आपके लिए तैयार रहती हूँ। दिल्ली मेट्रो कब से लेके कब तक चलती है, 6 बजे से लेके सुबह और रात को 11 बजे तक। यदि आपको दिल्ली में हो रहे किसी मैच को देखना है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम और फिरोज शाह कोटला मैदान तक मैं आपको खुशी खुशी ले चलूँगी। उसके बाद है, मेरा सफ़र आपको शानदार लगेगा। पुणे तक वातानुकूलित, इसका मतलब होता है जो वो नहीं होती है, एयर कंडीशनर नहीं लगाते हैं, एसी वगैरह, वो भी हैं बोलते हैं उसमें। ना धूल ना धुआं ना वाहनों की पीपी, जो गाड़ियों की आवाज़ होती है हरनों की, वो। आपको घूमने का पूरा मज़ा आएगा। मैं कहीं पुलों पर दौड़ती हूँ तो कहीं अचानक सुरंग में घुस जाती हूँ। ट्रेनें कैसे चलती हैं, कहीं नीचे सुरंग में चली जाती, ऐसे होकर निकलती हैं, कभी ऊपर पुलों पे चलती हैं। उसके बाद परंतु आपको कभी झटके या हिचकोले नहीं खाने। तो गाड़ियों में आपको झटके लगते हैं ना, लेकिन ट्रेन में नहीं लगेंगे। उसके बाद है, जैसे कई बार सड़कों पर खाने पड़ते हैं, जब हम गाड़ियों में चलते हैं तो हमें कई बार झटके खाने पड़ते हैं, तो लेकिन मेट्रो बोल रही है मेरे में ऐसा नहीं होता है। मेरे स्टेशन आप तीनों जगह दे सकते हैं, आकाश में, ज़मीन पर और ज़मीन के नीचे भी। मेरा एक स्टेशन तो ज़मीन से 100 फुट तक नीचे है, वह है चाबड़ी बाज़ार का स्टेशन। अब बता रही है मेरा स्टेशन कौन कौन से है। एक चाबड़ी बाज़ार का स्टेशन है जो कि 100 फुट तक ज़मीन के नीचे है। पुल पर चलते समय मैं कई बार इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हूं कि सड़क पर बने फ्लाईओवर भी मेरे नीचे से गुजरते हैं। ट्रेन बोलती है ना, चौंकने वाली बात, हैरान होने वाली बात है ना, ये बोल रही है ट्रेन। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी सवारी को कोई परेशानी ना हो। आप बस किसी भी मेट्रो स्टेशन पर पहुंचिए। आपकी सेवा में स्वचालित सीढ़ियां हाजिर हैं, जिस पे चढ़ के जाते हैं सीढ़ियां, वो मेट्रो की हाजिर हैं। कमज़ोर जो बुज़ुर्ग के लिए क्या किस चीज़ का इंतजाम किया हुआ है, लिफ्ट का प्रबंध है। यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो क्या करो, सीढ़ियों से चढ़ने का, सीढ़ियों का प्रयास करो। उसके बाद है, यदि आप स्वस्थ हैं और आगे भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो किस चीज़ का प्रयोग करना है, सीढ़ियों का प्रयोग करना है। सबसे अच्छा है स्टेशन पर पहुंचकर टोकन या स्मार्ट कार्ड खरीदिए। इन्हीं के द्वारा प्रवेश और निकास, मतलब सड़क में मेट्रो में जाना और आना हो पाएगा। उसी वजह से जो टोकन होगा उसकी वजह से। स्टेशन प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, पहुंचने के पहले केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान द्वारा सुरक्षित जांच की जाती है। क्या होती है, पहले केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं जो हमारे सैनिक, वो हमारी क्या करते हैं, सुरक्षित जांच करते हैं ताकि आप बेफिक्र होकर यात्रा कर सकें। इसीलिए सुरक्षित जांच में जो जवान होते हैं, जो हमारी सुरक्षित जांच कर रहे होते हैं, उनका क्या करना चाहिए, पूरा सहयोग करना चाहिए, उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हर स्टेशन पे छपे हुए रूट मैप उपलब्ध हैं जो डायरेक्शन बताते हैं हमें। रूट मैप क्या बताते हैं, हमें डायरेक्शन बताते हैं कि उपलब्ध हैं, मतलब हाजिर हैं। तो ये हमें बताएंगे कि कहाँ से, मतलब कौन सी साइड एरो करके दिखाया होता है ना रूट मैप में, वो है। फिर भी यदि कोई जानकारी आपको चाहिए
या कोई परेशानी हो तो आपकी सेवा के लिए हर स्टेशन पर ग्राहक सेवा केंद्र है, जिस पे हम जाके कोई भी अगर हमें परेशानी है, कोई भी हमारा अगर सामान छूट गया है, कोई भी ट्रेन कितने बजे आनी है, जो भी है वो हम उधर पूछ सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र में जाके। हर स्टेशन पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रबंध है, मतलब जो कि प्रबंध मतलब इंतज़ाम किया हुआ है, व्यवस्था है, इंतज़ाम है। तो चिकित्सा मतलब डॉक्टर का इंतज़ाम है, वो दवाइयाँ वगैरह डिस्पेंसरी जिसको हम बोलते हैं वो उधर है। दिव्यांगों को गाड़ी के अंदर तक छोड़ने के लिए व्हील चेयर यानी पहिएदार कुर्सी की भी व्यवस्था है। अब जो चल नहीं सकते हैं, दिव्यांग हैं जो, उनके लिए क्या है, व्हील चेयर है, पहिएदार कुर्सी है, उनको गाड़ी तक छोड़ने के लिए। आपको भूख सताए तो स्टेशन पर ही पेट पूजा का प्रबंध है। अब अगर आपको भूख सताए तो क्या करना है, स्टेशन पर ही पेट पूजा करनी है, लेकिन कृपया मुझे गंदा मत करना, खाने के बाद ही मेरे पास आना। ट्रेन बोल रही है कि मुझे कृपया गंदा मत करना, मेरे अंदर बैठ के मत खाना, खाने के बाद फिर मेरे पास आना। उसके बाद है, सफ़र के दौरान अगर रुपए पैसे की व्यवस्था करनी है तो लगभग हर स्टेशन पर बैंकों की ATM है, मशीनें लगी हुई हैं, इनका सदुपयोग करना, इनका सही उपयोग करना है। अगर आपको पैसों की व्यवस्था है, कहीं चाहिए आपको पैसे, तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेशन पर ATM की मशीनें लगी हुई हैं, उसको आपने उसका सही यूज़ करके उसमें पैसे निकाल सकते हो। पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रेल का संग्रहालय भी है। संग्रहालय किसको कहते हैं, विशेष चीज़ों को संग्रह करके रखने का स्थान, ठीक है, इकट्ठा करके रखने का स्थान। अब बड़ी सारी चीज़ों को इसे ज़रूरी देखना चाहिए, तब पता चलेगा कि दिल्ली में मेट्रो रेल चलाने के लिए कैसी कैसी बाधाएं पार करनी पड़ी। अब फिर आपको पता चलेगा कि ये जो दिल्ली मेट्रो रेल जो चलाने के लिए कैसी कैसी हमें मुसीबतों पार करनी पड़ी हैं। अब आप प्लेटफार्म पर पहुंचिए, प्लेटफार्म होती है जो स्टेशन है उस पर पहुंचिए, पर आने वाली गाड़ी कितने मिनट बाद आएगी और कहाँ जाएगी, ये सब आप दर्शक कपट को देकर जान जाएंगे। दर्शक कपट क्या होता है अभी ये भी बताती हूँ। दर्शक कपट होता है जिस पर सूचनाएं लिखी होती हैं, जिस पर जानकारियाँ लिखी होती हैं। आपको पीली रेखा के बाहर ही खड़े रहना है, जो पीली रेखा होती है उसके बाहर ही आपको खड़े रहना है। मैं आऊँगी खुल जा सिमसिम की तरह, जैसे आते हैं खुल जा सिमसिम, वैसे आऊँगी की तर्ज पर मेरे दरवाजे खुलेंगे। बोलती कि खुल जा सिमसिम की तर्ज पर क्या हो जाएंगे, मेरे दरवाजे खुलेंगे और बंद होंगे। आप बस आराम से सवार हो जाइए। बोलती कैसे, जैसे मैं आऊँगी खुल जा सिमसिम की तरह, मेरे दरवाजे खुलेंगे, आप उसमें आइए तो मेरे दरवाजे बंद हो जाएंगे। महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दशा में पहले डिब्बे आरक्षित हैं। मतलब महिलाओं के लिए क्या है, गाड़ी के जो पहले डिब्बे, महिलाओं के लिए गाड़ी के जाने की दिशा में पहला जो डिब्बा है वो आरक्षित है, मतलब उनके लिए बुक है। अन्य डिब्बों में कुछ सीटें महिलाओं, बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए, अपाहिज होते हैं जो, उनके लिए आरक्षित है, मतलब बुक है पहले से ही। हर डिब्बे में भरपूर रोशनी और साफ़ सफाई है। हर डिब्बे में क्या है, रोशनी है और साफ़ सफाई है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचेगी उसके नाम की उद्घोषणा पहले ही कर दी जाती है। जिस स्टेशन पर गाड़ी पहुंचनी है उस स्टेशन का नाम की घोषणा पहले ही कर दी जाती है। संकट की स्थिति में चालक से सीधे बात की जा सकती है। जो चालक होता है ना रेलगाड़ी का, उससे हमने अगर कोई भी हमें संकट है, हमें कोई भी मुसीबत है, तो उसे हम बात कर सकते हैं। इतनी सुविधा होने के बावजूद कई बार मुझे दुख होता है कि कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। मेट्रो क्या कह रही है, कई बार मुझे क्या होता है, दुख होता है कि कई लोग क्या करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं। कुछ जुबा फर्श पर बैठ जाते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं, कभी कभी लिफ्ट में भी दौड़कर चढ़ जाते हैं। ये बोलते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ जुबा इधर आके, लड़के आके क्या करते हैं, फर्श पे नाचते गाते हैं, संगीत बजाते हैं। ये नियमों का मेरे उल्लंघन होता है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। जिससे कमज़ोर है, वृद्ध लोग जो होते हैं ना, कमज़ोर बुजुर्ग लोगों को वो उधर मेट्रो में चढ़ नहीं पाते हैं। चढ़ते या उतरते समय धक्का मुक्की भी करते हैं। इनसे इन बुराइयों को आप जैसे पढ़े लिखों और जागरूक बच्चों
ही समाप्त कर सकते हैं। बोलते हैं इन बुराइयों जो बुराइयाँ हैं कि जो मेट्रो में क्या करते हैं, बच्चे आके नाचते हैं, गाते हैं, ये बुज़ुर्गों को इससे प्रॉब्लम होती है, इसको समाप्त करना पढ़े लिखे बच्चों के लिए ही है। वो क्या करेंगे, इस सारी चीज़ों को, बुराइयों को समाप्त करेंगे। बावजूद इन सब के मैं दिल्ली की शान तो हूँ ही, तो आइए मेरी सवारी कीजिए, आपको घूमने से खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में। बोलती है आपको घूमने में खुशी मिलेगी और मुझे घुमाने में खुशी मिलेगी। नेक्स्ट है धार्मिक स्थल मतलब उपासना का स्थान, स्वचलित मतलब अपने आप चलने वाले, निकास मतलब बाहर निकालना, उपलब्ध मतलब प्राप्त, दिव्यांग मतलब जिसके शरीर का कोई अंग ठीक से काम ना करता हो, दष्टकप्ट होता है जिस पर सूचनाएं लिखी होती हैं। उसके बाद वातानुकूलित होता है, यंत्र की सहायता से ठंडा किया हुआ, एयर कंडीशन जिसको मैंने आपको पहले बताया। प्रवेश करना मतलब अंदर घुसना, सहयोग मतलब सहायता, प्रबंध मतलब इंतजाम व्यवस्था, सफर यात्रा, संग्रहालय होता है विशेष चीज़ को संग्रह करके रखने का स्थान, उद्घोषणा होती है सूचित करना। उसके बाद ये आपको मैं दे रही हूँ आज, आपने ये वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। नेक्स्ट बताऊँगी मैं आपको।